नमस्कार। योग विज्ञान में आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है, नए टॉपिक के साथ, नए वीडियो के साथ। टॉपिक वही रहेगा, वैराग्य का जो दूसरा अध्याय रहेगा, आत्मा प्रेम। सबसे पहले माफ़ी चाहूँगा क्योंकि इस बार कुछ दिनों से रेगुलर वीडियो नहीं दे पाया हूँ, इसीलिए। लेकिन आशा करता हूँ आगे कंटिन्यू रहेगा, तो आप देखते रहें। तो आज हम लोग कंटिन्यू करेंगे, आत्मा प्रेम को जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। कुछ लोग कहेंगे कि वैराग्य में स्वरूपस्थ होने की भी इच्छा नहीं रखनी चाहिए, अपने स्वरूप या अपनी आत्मा का प्रेम भी त्याग देना चाहिए, अथवा आत्मोन्नति, स्वावलंबन और स्वाधीनता से भी विरक्त हो जाना चाहिए। कुछ ग्रंथों में लिखा भी है कि आत्मा प्रेम भी बंधन का कारण हो सकता है, पर यह नितांत असत्य है। यदि कोई कहे कि किसी की कमाई की परवाह नहीं करनी चाहिए या किसी की कमाई का भरोसा नहीं करना चाहिए, तो इसका मतलब यह नहीं कि अपनी कमाई का भी भरोसा न करें। यदि कोई कहे कि किसी के घर नहीं जाना चाहिए, तो इसका मतलब यह नहीं है कि अपना घर को भी त्याग दिया जाए। सब कुछ छोड़कर भी कोई अपनी आत्मा को या अपने आप को नहीं त्याग सकता। आप चाहे जंगल में रहें, मैदान में रहें या कहीं रहें, आपकी आत्मा आपके साथ रहेगी। आत्मा को छोड़ना असंभव है, अतः असंभव के लिए यत्न करना भी व्यर्थ है। इसी से योग दर्शन शास्त्र में महर्षि पतंजलि ने साफ कह दिया है कि देखे और सुने हुए विषयों से राग रहित होना वैराग्य है। सूत्र में क्या कहते हैं वही, दृष्टानुश्रविक विषय वितृष्णश्च वशीकर्षंस वैराग्यम। दृष्टानुश्रविक विषय वितृष्णश्च वशीकर्षंस वैराग्यम। ठीक है, इसका अर्थ को हम लोग अच्छी तरह से यहाँ पर जानेंगे कि देखे और सुने हुए तमाम विषयों से राग रहित या आसक्ति रहित होना ही वशीकरण नाम वाला वैराग्य है। स्वाभाविक भी आत्मा प्रेम ही है। प्राणी मात्र का सबसे अधिक प्रेम, प्राणी मात्र का प्रेम सबसे अधिक अपने आप से होता है, खुद से होता है, अपने ही लाभ के लिए, अपनी ही उन्नति के लिए होता है। जीव मात्र दूसरे से भी प्रेम करता है। ठीक है, अपनी जान जाते हुए देखकर माताएं अपने पुत्र को, पुरुष अपनी स्त्री को, भाई को छोड़कर भाग जाते हैं अपने लिए, अपने जान के खातिर। ठीक है, तो आत्मा प्रेम क्या है, आशा करता हूँ आप समझ रहे हैं, और हो सकता है इस लेख के अंत तक आप पूरा समझ जाएंगे। सत्य वह है जो तीनों काल में है, हर अवस्था में सबके लिए सर्वदा एक सा है। इस लक्षण के अनुसार एक आत्मा प्रेम ही सत्य है। लड़कपन में यही मनुष्य खिलौनों से प्रेम करता है, कुछ और बढ़ने पर खेल को प्यार करता है, युवा होने पर स्त्री से प्रेम करता है, वृद्ध होने पर जब इससे कोई प्रेम नहीं करता, जब इसे सभी छोड़ देते हैं, तब यह अनुश्रविक विषयों से प्रेम करने लगता है। अनुश्रविक विषय क्या है, अब देखते हैं। अनुश्रविक विषयों में स्वर्ग, देवता और ईश्वर आदि की गणना है। यही सारी। वृद्ध होने पर अपनी अवस्था और अज्ञान से विवश होकर मनुष्य स्वर्ग, देवता, परलोक, वैकुंठ और ईश्वर आदि को मानने लगता है। अतः यह ईश्वर प्रेम सत्य नहीं है, क्योंकि यह सब अवस्थाओं में, सब कालों में और सब प्राणियों में नहीं रहता है। झूठी कथाओं की बात छोड़िए, सच्ची बात तो यह है कि लड़कपन में खिलौनों को छोड़कर संसार का कोई प्राणी ईश्वर, देवी देवता और भूत बैताल को नहीं मानता। मनुष्यों में भी सभी ईश्वर से प्रेम नहीं करते। जो ईश्वर से प्रेम करते भी है, वे अपनी ही आत्मा के लिए, अपनी ही मुक्ति के लिए करता है। अतः आत्मा प्रेम को छोड़कर कोई भी दूसरा प्रेम सर्वमान्य और सत्य नहीं है। ईश्वर का प्रेम भी सब काल में, सब अवस्थाओं में और सब में न होने के कारण असत्य है। लड़का जब खिलौने को प्यार करता है, तब भी अपने को मानता है। खिलौने से अधिक अपने आप से प्रेम करता है और अपनी रक्षा चाहता है। लड़का आग को भी एक चमकदार खिलौना समझकर पकड़ना चाहता है। जिस समय उनका समझ विकसित नहीं हो पाता है या
किसी भी चीज़ के बारे में जब नहीं जानता, जैसे आग के बारे में जब तक नहीं जानता है कि आग क्या उसे कष्ट देता है या क्या उसे सुख देता है, ठीक है, तो इन सारी चीज़ों को जब तक नहीं जानता लड़का, आग, उस बच्चे की बात कर रहा हूँ, लड़का आग को भी देखकर चमकदार खिलौना समझकर पकड़ना चाहता है, पर जब एक बार हाथ जल जाता है तो फिर उसके निकट नहीं जाता है, क्योंकि उन्हें पता चल जाता है कि हाँ फिर जाएंगे तो फिर उसी प्रकार के दुख, उसी प्रकार की कष्ट मुझे फिर से प्राप्त होने वाला है। खेल को प्यार करता हुआ या खेलता हुआ लड़का भी जब किसी भयंकर पशु को देखता है तो खेल छोड़कर भाग जाता है। प्राणी मात्र अपने को संकट में देखकर सब कुछ त्याग करने के लिए तैयार रहते हैं। आत्मा प्रेम प्राणी मात्र में होता है। आत्मा प्रेम प्रत्येक अवस्था और प्रत्येक काल में रहता है। सब में, सब अवस्थाओं और सब काल में रहने के कारण आत्मा प्रेम ही सत्य है, और अन्य तमाम विषयों का प्रेम, जिससे देवी देवता और ईश्वर का प्रेम भी सम्मिलित है, असत्य है, क्योंकि सब अवस्था, सब काल और सब में नहीं होता। असत्य होने से यह ईश्वर और स्वर्ग का प्रेम सर्वथा त्याज्य है। इसी से देखे और सुने हुए तमाम विषयों का प्रेम आसक्ति और राग त्याग कर पूर्ण वैराग्य धारण करने के लिए योग में कहा गया है, क्योंकि दृढ़ प्रेम केवल एक से होता है। यहाँ पर एक बात आया कि आसक्ति, ठीक है, एक बात आया कि आसक्ति जो है क्या है, इसको हम लोग और पढ़ते हैं और आगे हम लोग आसक्ति से संबंधित और भी कुछ इसके जानने का प्रयास करेंगे। तो चलिए देखते हैं। इसी से कहते हैं कि देखे और सुने हुए तमाम विषयों का प्रेम आसक्ति और राग रहित, राग त्याग कर पूर्ण वैराग्य धारण करने के लिए योग में कहा गया है, क्योंकि दृढ़ प्रेम केवल एक से होता है। किससे होता है? वो एक कौन है? आप खुद है। अतः ये जब तक साधक वैराग्य का सहारा लेकर सबका प्रेम छोड़कर विरक्त नहीं हो जाता, तब तक न पूर्ण आत्म प्रेम उदय होता है और न मनुष्य पूर्ण जीवन मुक्त होकर स्वरूपस्थ हो सकता है। पर आसक्ति रहित होने से मतलब घर छोड़कर जंगल में जाने से नहीं है। आसक्ति और अनासक्ति या राग और विराग का संबंध मन से है। यदि मन आसक्ति रहित नहीं है तो जंगल में जाने, घर छोड़ने या साधु हो जाने से कुछ नहीं होगा। पूर्ण आत्म प्रेम उत्पन्न करने के लिए ही वैराग्य है। अपनी भलाई जो कुछ होगी वह अपने से होगी, अपनी आत्मा से होगी। दूसरों की शक्ति, स्वास्थ्य और धन हमारे काम में नहीं आ सकता, चाहे वह ईश्वर ही क्यों न हो। ईश्वर को पूजते हुए इतने दिन बीते पर जीव जीव रहा और ईश्वर ईश्वर रहा। ईश्वर का कल्पित ऐश्वर्य, ज्ञान, लक्ष्मी और धन मनुष्य के किस काम का? मनुष्य तो उतना ही पाता है जितना वह कमा सकता है। दूसरा कोई सहायता करता है या उधार देता है तो सूद के साथ वापस कर लेता है ना। दूसरों से मनुष्य जितना पाता है उतना ही तो देना ही पड़ता है, ऊपर से सूद भी देना पड़ता है। इसी से दूसरों के धन और शक्ति से काम चलाने वाले बराबर दरिद्र ही बने रहते हैं। ईश्वर का भरोसा करने वाले भी चारों युग से दरिद्र, निर्बल और मूर्ख देखे गए हैं। यदि तुम्हें विद्वान बनना है तो स्वयं पढ़ना पड़ेगा। यदि तुम्हें बलवान बनना है तो तुम्हें स्वयं व्यायाम करना पड़ेगा। आपको व्यायाम करो। ईश्वर के भरोसे कुछ नहीं हो सकता। सौभाग्य भी कहते हैं ना कि अच्छा भाग्य है, सौभाग्य से भी अपने ही सुकर्म का फल है। अगर आपको सौभाग्य, आपका कुछ है भाग्य, आपको लगता है कि ये आपका भाग्य का फल है, भाग्य नहीं, वो आपका कुछ अच्छे कर्मों का फल है। अपना पूर्व कर्म ही अपना प्रारब्ध कहलाता है। जो भोग कोई ईश्वर के भरोसे गेहूं नहीं काट सकता। अतः वैराग्य धारण कर सबसे विरक्त हो, स्वावलंबी आत्मप्रेमी बनो, तब कहीं तुम जीवन मुक्त हो स्वरूपस्थ हो सकोगे। ठीक है, तो हमें जीवन मुक्त स्वरूपस्थ होने के लिए स्वावलंबी बनना पड़ेगा, आत्मप्रेमी बनना पड़ेगा, तभी जीवन मुक्त स्वरूपस्थ समाधिस्थ हो सकते हैं। और अब हम लोग देखेंगे आसक्ति को कि आसक्ति क्या है। एक जगह पर थोड़ा सा मधु गिरा हुआ, जो मक्खी आसक्ति से इस मधु में कूद पड़ती है, वह
इसी में लिपटकर या डूबकर मर जाती है। पर आसक्ति छोड़कर एक मक्खी इस मधु के किनारे बैठकर किनारे से थोड़ा थोड़ा चाटकर सब चाट जाती और आनंद से उड़ जाती है। यही आसक्ति और अनासक्ति में अंतर है। यही राग और विराग में भेद है। अनासक्त मनुष्य ही संसार को अच्छी तरह से भोग सकता है, जैसे वह मक्खी मधु को भोगकर उड़ गई। आसक्त मनुष्य संसार के या विषयों के बस में होकर संसार में लिपटकर संसार में ही डूब जाता है। पानी के ऊपर जो तैरता है वही पानी का आनंद उठाता है। जो पानी में डूब रहा है वह क्या जाने कि पानी का क्या आनंद है। इसी तरह से जो आत्मा प्रेम को धारण कर संसार में आसक्त नहीं है, वह संसार में जीवन मुक्त होकर विचरता और संसार का आनंद लेता है। आसक्ति डुबाने वाली और आत्मा प्रेम उद्धार करने वाला है। इससे इस सूत्र में देखे और सुने हुए सब विषयों से वैराग्य धारण करने के लिए कहा गया है। संसार या विषयों में आसक्त ना होना ही वैराग्य है। जो विषयों में आसक्त है वह स्वरूपस्थ से गिर पड़ता है। अतः स्वरूपस्थ होने के लिए, जीवन मुक्त होने के लिए, आत्म प्रेम धारण करने के लिए, योग पद की प्राप्ति के लिए या समाधिस्थ होने के लिए वैराग्य का धारण करना आवश्यक है। आशा करता हूँ आप इस वीडियो को अच्छी तरह से समझ गए होंगे, इस जानकारी को अच्छी तरह से समझ गए होंगे। अगर जानकारी अच्छी लगी आप तो दूसरों के साथ भी शेयर करें, और अगर आप हमारे इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हम इसी प्रकार की और भी आध्यात्मिक ज्ञानवर्धक चीज़ें आपको जानकारियाँ आपके लिए लाते रहते हैं। आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।